Let's solve this puzzle. X is a 6-digit number. We add 2 lakhs to get Y. To maximize Y, we must maximize X. Let's find that value. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सभी अच्छे होंगे। कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पहला चैप्टर लार्ज नंबर्स अराउंड अस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब लार्ज नंबर्स बेसिकली कहाँ पे यूज़ होते हैं? जहाँ पे लार्ज अमाउंट होगा, जैसे पॉपुलेशन हो गई या फिर किसी स्टेट की व्हीकल्स के बारे में जानना हो, या फिर कितने टूरिस्ट किस प्लेस में आ रहे हैं, ठीक है, किस कंट्री में आ रहे हैं। और जो लार्ज अमाउंट होता है वहाँ पे बेसिकली लार्ज नंबर का यूज़ किया जाता है। या फिर ट्रांजैक्शन, बैंक में कितना मनी है, ठीक है, या फिर कितना ट्रांजैक्शंस हो रहा है डेली, तो उसके लिए लार्ज नंबर का यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली एक थोड़ा अपडेट कर लेते हैं। अब पहला है 1 से स्टार्ट करते हैं। 1। अब 10 में कितने जीरो होते हैं? 1 0, ठीक है। इसी प्रकार 100 में कितने होते हैं? 2 0। 1000 में कितने होते हैं? 3 0। 10,000 में कितने होते हैं? 4 0। फिर 1 लाख में कितने होते हैं? 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो होते हैं। 1 2 3 4 5 जीरो। इसी प्रकार 10 लाख में 6 जीरो। 1 2 3 4 5 6 जीरो। अब 10 लाख को क्या कहते हैं हम? 1 मिलियन कहते हैं। इसी प्रकार 1 करोड़ में कितने? 7 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरो। 10 करोड़ में कितने होते हैं? 8 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 3 100 करोड़ में कितने होते हैं? 9 जीरो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 और 3, और इसको कहते हैं 1 बिलियन। 1 बिलियन, ठीक है। कितने जीरो है? 9। और 1 ट्रिलियन में कितने होते हैं? 1 ट्रिलियन 12 जीरो होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जीरो होते हैं 1 ट्रिलियन में। तो आज इस चैप्टर में कि लार्ज नंबर से रिलेटेड कुछ लॉजिकल रीजनिंग करेंगे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एनालिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल थिंकिंग के थ्रू कैसे आंसर को डेवलप किया जाता है वो भी सीखेंगे प्रैक्टिकली, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे जनरेट करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, x इज़ अ 6 डिजिट नंबर फॉर्म यूजिंग एग्जैक्टली 3 डिफरेंट डिजिट। 3 डिफरेंट डिजिट से इसे बनाना। वन ऑफ द डिजिट अपीयर्स वंस, अनदर अपीयर ट्वाइस एंड द थर्ड अपीयर्स 3 times. When 2 lakh are added to x, the resulting number is still a 6-digit number. What is the highest possible value of y? ठीक है, हमारे पास 6 डिजिट नंबर है। देखिए, कोई x है, वो क्या है? 6 डिजिट। 1 2 3 4 5 6। अब इसमें कह रहा है यूजिंग एग्जैक्टली 3 डिफरेंट, इसमें 3 डिजिट हमें यूज़ किए गए। कोई भी हो सकते हैं, 1 2 3 या 3 4 5 या 1 4 5 ऐसे हो सकते हैं। तो हम ए मान लेते हैं। एक डिजिट एक बार यूज़ हुआ होगा, दूसरा डिजिट 2 बार यूज़ हुआ होगा, और तीसरा डिजिट 3 बार यूज़ होगा। मतलब कि अगर मेरा डिजिट 1 होता है यहाँ पे,
तो 1 एक बार यूज़ होगा, अगर मैं 2 को यूज़ कर रहा हूँ तो 2 बार यूज़ होगा, अगर मैं 4 को या 5 को यूज़ कर रहा हूँ तो वो 3 बार यूज़ होगा। अब इसकी ये नहीं है कि इसकी क्या कहते हैं इसी पोजीशन में, कोई भी पोजीशंस हो सकती हैं, ठीक है। 5 पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, 2 पहले भी आ सकता है, बाद में भी, जैसे यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ पे 2 1 5 5 5, ठीक है, ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अब 6 डिजिट नंबर है हमारे। अब ये क्या कह रहा है कि इसमें हम 2 लाख आर एडेड। अब मैंने पहले बताया 2 लाख में कितने जीरो, 1 लाख में कितने होते हैं, 5 जीरो होते हैं। 1 2 3 4 5, 1 10 100 1000 10,000 lakh, 2 lakh are added to the resulting number, still a 6 digit number. What is the highest possible, जो हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू होगी, जो नंबर होगा वो कितना होगा। 2 लाख के बाद भी जब 2 लाख हमने ऐड कर दिया तब भी वो 6 डिजिट नंबर था, ठीक है। अब देखिए जो हमें पता है, अगर मैं यहाँ पे कहूँ यहाँ पे, तो हाईएस्ट डिजिट हमारा कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हायर डिजिट है 6 डिजिट नंबर का। अगर इसमें मैं 1 प्लस करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस करूँ तो 0 0, यहाँ पे 0 0 0 0 और 1, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। यही होगा 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 लाख, ठीक है। ये कितना है, 1 10 100 1000 10,000 lakh, 9 लाख 99,000, 1 10 100 1000 10,000 lakh, 9 लाख 99,999, ठीक है। अब ये 7 डिजिट हो गया, 1 प्लस करके 7 डिजिट हो गया, तो हमें यहाँ तक चाहिए बस। इससे कोई, अगर मैं 2 लाख इससे ऐड करता हूँ तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर मैं इसमें 2 लाख माइनस कर दूँ, 2 लाख माइनस कर दूँ तो ये कितना आएगा, 9999 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 में 7,99,999 में अगर मैं 2 लाख ऐड करता हूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। मीन्स कि मैं अगर यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 8 लेता हूँ या 9 लेता हूँ तो वो मेरे किसी काम की नहीं। अगर मैं यहाँ पे 8 लेता हूँ तो ये तो उससे आगे बढ़ जाएगा, समझ रहे हो। अगर मान लो मैं 8 लेता हूँ ऐसे, इसमें मैं ऐड करता हूँ तो ये तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2 3 4 5 9 9 9 9 9 और ये कितना आ जाएगा, 10। ये तो तुम्हारा 6 डिजिट से ज़्यादा चले गया है, ठीक है, 10 लाख के करीब चले गया। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसी वैल्यू को देखना है कि जिसमें मैं 2 लाख ऐड करूं, ठीक है, तो वो कहाँ तक जाए, यहाँ तक जाए, ठीक है, 7 में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 99999 इतना, ठीक है। अब मुझे क्या है, अभी इसमें मुझे एडजस्टमेंट करना है ये वाले डिजिट में, क्योंकि मैं 8 नहीं ले सकता, 9 नहीं ले सकता। हाँ, इससे अगर मैं इससे छोटी लूँगा तो वो उससे छोटा हो जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम नहीं आ पाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसमें कुछ करना। अब देखिए ये कह रहा है एग्जैक्टली 3 डिफरेंट डिजिट, यहाँ पे तो 2 डिजिट आ रहे हैं डिफरेंट, एक तो 7 आ रहा है, एक 9 आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, मैं तो 7 तो मुझे पहले फर्स्ट प्लेस में रहेगा ही रहेगा, मैंने बता दिया क्यों रहेगा। अगर मैं 8 करता हूँ तो वो 7 डिजिट में पहुँच जाएगा, क्योंकि मुझे 2 लाख भी ऐड करना है अभी इस डिजिट में, जो मैं अभी डिजिट बना रहा हूँ उसमें 2 लाख ऐड करना है। अगर मैं 7 से कम लेता हूँ तो फिर वो 9 लाख से नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा आइडियल है, 7 तो सबसे पहले आएगा ही आएगा। अब ये कह रहा है 1 डिजिट अपीयर वंस, एक बार आ गई, सेकंड डिजिट अनदर डिजिट ट्वाइस, दूसरी डिजिट ट्वाइस आएगी। अब हम ले लेते हैं और तीसरी डिजिट नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे 8 लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 8 लेता हूँ और यहाँ पे 9 लेता हूँ, या मुझे ये लेना चाहिए क्योंकि मुझे मैक्सिमम करना है,
अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे 3 डिजिट लेनी है, वो डिफरेंट लेनी है, एक डिजिट एक बार आएगी, 2 डिजिट दूसरी डिजिट 2 बार आएगी और तीसरी डिजिट 3 बार आएगी, ये कहना ना अनदर डिजिट अपीयर्स ट्वाइस एंड द थर्ड अपीयर्स थ्राइस। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, तो ये इससे छोटी बन जाएगी, ये वाली तुम्हारी 78899, ठीक है, ये इससे छोटी हो जाएगी। जब इससे छोटी हो जाएगा हम 2 लाख ऐड करेंगे तो वो तो बहुत ही छोटा हो जाएगा। अगर मैं ये लेता हूँ तो ये हमारी आइडियल बन रही है। अगर मैं इसमें 2 लाख ऐड करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है 88999 और यहाँ पे क्या बन रहा है 9। अगर मैं यहाँ पे 2 लाख ऐड करता हूँ तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है हमारी, ये हाईएस्ट, क्योंकि हमें क्या करना है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y, जो हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू होगी वो हमें निकालनी। अगर मैं इसमें ऐसे लेता हूँ तो ये हमारी बन ही नहीं पाएगी, ये वाली तो इससे छोटी है और ये हमारी सबसे हाईएस्ट, जो हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यूज़ होगी वो ये होगी। तो ये आंसर कहीं पे दिख रहा है, ये वाला है नहीं, हाँ ये 99988, तो आंसर C इज करेक्ट। Let's solve this puzzle. X is a 6-digit number. We add 2 lakhs to get Y. To maximize Y, we must maximize X. Let's find that value. Let X be a 6-digit number. The first blank cannot be 8 or more. That would give a 7-digit number. So X must start with 7. Now remember the other conditions. To maximize its value, the largest digit 9 must occur thrice and the next largest digit 8 must occur twice. Hence, the option C is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स ऑन ए टेलीफोन डायल पैड। जो आपका मोबाइल फ़ोन होगा उसमें जब आप क्या कहते हैं नंबर मिलाते होंगे तो उसमें कितने नंबर्स होते हैं, यही तो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 0 भी होता है। ठीक है, जब आप इसको, अब ये क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स। अगर हम इसको प्रोडक्ट करें तो क्या आएगा, देखिए जहाँ पे भी हमें, अगर मान लो इसको प्रोडक्ट करते हैं 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 0, 0 में कहीं पे भी किसी की भी मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है, 0 ही आता है, चाहे जितनी भी बड़ी वैल्यू। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना था तो 0 आएगा इसका आंसर, इसमें है नहीं तो इसका आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दिस। नहीं तो वैसे अगर इसमें ऑप्शन होता 0 तो 0 इसका आंसर आता है, बहुत आसान है। What is the product of all numbers? On a telephone dial pad, since it includes 0, the total product is 0. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैम फॉर्म्स 2 डिफरेंट 6-digit नंबर x एंड y। देखिए यहाँ पे उसने 2 डिजिट बना रखे x एंड y यूजिंग फॉर्म 0 to 9, 6 डिजिट नंबर्स होंगे इसके 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 0 से 9 का यूज़ किया गया, 0 to 9 का यूज़ किया गया विदाउट रिपीटिशन विद इन ए नंबर, मतलब कि एक डिजिट एक बार आ गया फिर वो रिपीट नहीं होगा। एग्जैक्टली 2 डिजिट आर कॉमन, मतलब कि इन दोनों में 2 डिजिट कॉमन होंगे, या तो ये हो सकता है 8 इसमें होगा, 8 इसमें होगा और 4, इसके अलावा कोई डिजिट इसमें कॉमन नहीं होगा, मतलब कि 2 डिजिट इसमें कॉमन होंगे बिटवीन एक्स एंड वाई। अब देखिए पहली कंडीशन इसने क्लू क्या दिया है, द डिजिट 9 अपीयर्स इन द सेम पोजिशन इन बोथ द नंबर। जो 9 होगा वो दोनों में होगा, इसमें भी 9 होगा और इसमें भी 9 होगा, दोनों डिजिट में 9 होगा। y ends with 0 has only 1 even digit, मतलब कि मान लो y है, इसमें क्या है एंड विद, इसका जो आखिरी डिजिट है 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, जो इसका एंड है इसका वो 0 से होगा। ठीक है, हैज़ ओनली 1 इवन डिजिट, और इसका एक ही इवन डिजिट होगा तो वो इवन डिजिट इसका आ गया जो y का होगा। y एंड्स विद 0, एंड है 0 से, हैज़ ओनली 1 इवन डिजिट मतलब कि एक ही इवन डिजिट होगा तो यही है। ठीक है, एंड इट डिजिट्स
आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये होंगे। मान लो ये 8 होगा, फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए, फिर यहाँ पे 6 होना चाहिए, ऐसे, ठीक है। अब इसमें एक ही इवन होगा और सब इसमें कितने होंगे, ये वाले डिजिट में अब y में सब ऑड डिजिट होंगे इसके अलावा, क्योंकि एक ही दे रखा है इसने, y एंड्स विद 0 एंड हैज़ ओनली 1 इवन डिजिट एंड इट्स डिजिट आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब थर्ड है x में 6 इज प्रेजेंट इन x एंड द नंबर ऑफ इवन डिजिट ऑन इट्स लेफ्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवन डिजिट ऑन इट्स राइट, ठीक है। इसके 6 इसमें प्रेजेंट है, जिसमें मान लो मैं 6 यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, 6 यहाँ पे लिखता हूँ, 1 2 3, इसकी के नीचे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब ये कह रहा है 6 इज प्रेजेंट। अगर मैं 6 यहाँ पे लिखता हूँ इन x एंड द नंबर ऑफ इवन डिजिट टू इट्स लेफ्ट ऑन इट्स लेफ्ट is equal to the number of even digit on its rights. If x is the largest possible number, what is the difference between x and y? ठीक है, 6 देखिए ये क्या कह रहा है, 6 is present in x and the number of even digit on its left is equal to number of even digit to its right. जो इसके लेफ्ट में नंबर होंगे वो किसके बराबर होंगे, यहाँ पे होंगे। मान लो यहाँ पे इसका 8 है, इवन डिजिट होगा तो यहाँ पे भी 8 होगा, लेकिन बराबर होंगे, बराबर नहीं है, यहाँ पे 3 ब्लैंक आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्योंकि बराबर होने चाहिए, लेफ्ट साइड में ही बराबर होने चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे 5 का डिजिट होता, 5 डिजिट होता है, तो मैं यहाँ पे 6 लिख सकता, तो यहाँ पे भी बराबर आ रहे हैं और यहाँ पे भी बराबर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं 4 2, यहाँ पे लिख लेते हैं 0 और 8, तब यहाँ पे बराबर 6 बीच में आ गया, इसके ही इधर बराबर होगा और इधर की बराबर। तो इस प्रकार से हमें लिखना है। तो 6 को कहाँ पे एडजस्ट करें, जहाँ पे ये लेफ्ट साइड में ही बराबर आए और राइट साइड में भी बराबर आए। अब देखें ये कह रहा है, पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं 6 इज प्रेजेंट, या तो यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, या फिर यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे, ठीक है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, ठीक। अब देखिए, अब इसने क्या क्या है, पहले यहाँ पे देख लेते हैं, द डिजिट 9 अपीयर्स इन द सेम पोजीशन इन बोथ द नंबर्स। 9 किस में होगा, दोनों नंबर्स में होगा। अगर मैं 9 यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे 9 लिखता हूँ, तो यहाँ पे कंडीशन हमारी फेल हो जाती है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 6 यहाँ पे लिखता हूँ तो तब भी सही है, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 नंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे कोई और आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे अगर मैं 9 को मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आखिरी में तो 0 आएगा ही आएगा पहले में। अगर मैं 9 को यहाँ पे लिखता हूँ तो यहाँ पे कंडीशन फेल हो जाती है, क्योंकि 2 नंबर यहाँ पे होने चाहिए, उसके राइट साइड में होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे उसी के बराबर होने चाहिए। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, तो यहाँ पे तब भी सही आ रहा है। देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसने कहा है दूसरी कंडीशन है y एंड्स विद 0 एंड हैज़ एवरी 1 एंड इट डिजिट इज अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अगर मैं यहाँ पे, और सब यहाँ पे ऑड होने चाहिए, तो यहाँ पे अगर मैं 7 लिखता हूँ और यहाँ पे 5 लिखता हूँ, तो ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा ही नहीं। तो सबसे पहले तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले तो 9 यहाँ पे आएगा, तभी तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। तो ये तो पहली कंडीशन तो यही बन गई 9, फिर यहाँ पे 5, यहाँ पे फिर 3, यहाँ पे और ये 1। ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई। y ends with 0 and has only 1 even digit and its digits are arranged in descending order। वो डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर मैं 9 यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो 9 हमें पहले लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। अगर 5 में लेता हूँ तब भी नहीं होगा। तो ये आ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे 9 दोनों में प्रेजेंट होगा,
अब इसने क्या कर द डिजिट इन द सेम पोजीशन, और सेम पोजीशन में होगा तो यहाँ पे 9 तो आएगा ही आएगा। अब मैं 6 यहाँ पे लिखता हूँ तो उसके राइट हैंड साइड में 2 क्या कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे, नहीं राइट हैंड साइड में, तो मुझे 6 कहाँ पे लिखना पड़ेगा, अब यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद जो लार्जर डिजिट होगा यहाँ पे देखिए 6 इज प्रेजेंट एंड हमें क्या बनाना, x इज द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर। अब x को लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर बनाना पड़ेगा। अब लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर, तो यहाँ पे और हर एक डिजिट एक ही बार आएगा। ठीक है, तो इसमें एक ही बार आना चाहिए। देखिए ऑन इट सेट इफ x इज द लार्जेस्ट पॉसिबल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द x एंड y। 6 इज प्रेजेंट इन x एंड द नंबर ऑफ इवन डिजिट, अब यहाँ पे इवन डिजिट आने चाहिए इसमें, ये कह रहा है कहाँ पे, एंड द नंबर ऑफ इवन डिजिट ऑन इट्स लेफ्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इवन डिजिट टू इट्स राइट। तो यहाँ पे लार्जेस्ट पॉसिबल क्या आएगा, इवन 8 आएगा। ठीक है, यहाँ पे लार्जेस्ट पॉसिबल क्या आएगा, यहाँ पे क्या आ सकता है 4 आएगा। 6 तो है ही, यहाँ पे 6 आना चाहिए था, 4 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा 2 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो हमारी दोनों डिजिट यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इवन डिजिट यहाँ पे है, इवन डिजिट यहाँ पे है, इसके 2 राइट हैंड टर्म और लेफ्ट हैंड टर्म। अब यहाँ पे अब इन दोनों का माइनस कर लेते हैं, ये डिजिट बड़ी है इससे, तो अब दोनों का माइनस करते हैं। यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा 9 8 9 7 5 3 1 0, तो ये आ गया तुम्हारा आंसर। क्या आ रहा है 0 1 3 9 9 3 1 0, यहाँ पे कहीं पे है 9 3 1 0, तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। तो इस प्रकार से हम जो क्वेश्चन है उसे ब्रेक करते हैं कि कहाँ पे कोई कंडीशन कैसे सके। यहाँ पे देखिए ये वाला इसका टर्निंग पॉइंट था, यहाँ पे y एंड्स विद 0 एंड हैज़ ओनली 1 इवन डिजिट, इवन डिजिट इसमें 1 आएगा एंड इट डिजिट इज असेंडिंग ऑर्डर। जब असेंडिंग ऑर्डर होगा तो ऑटोमेटिकली 9 पहले नंबर पे होगा, अगर दूसरे नंबर पे तो असेंडिंग ऑर्डर नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऐसे इसमें भी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Digit 9 is in the same position in both. For y, digits are in descending digit. Even digits with the balanced around 6. Find the difference between the largest possible x. Let's find the number y. We know that 9 is in the first position. Since y ends in 0 and has only one even digit, must be odd and descending. That gives us exactly 9, 7, 5, 3, 10. Now let's solve for number x. It starts with 9, just like y. Since 6 has one even digit on each side, x contains 3 even digits. The remaining digits will be odd. However, only 2 common digits are allowed. Therefore, 6 cannot have only one even digit. It must be at the hundreds position. So x equals 9 blank blank 6 blank blank. We get 9, 8, 4, 6, 20. Now, find the difference. 9, 8, 4, 6, 20 minus 9, 7, 5, 3, 10. Therefore, the difference between the two is 9, 3, 10. Hence, the correct answer is option A. Next question है, if each of the rows follows the same theme, what will come in place of question mark? इस वाले में क्या आएगा? ठीक है, सबसे पहले मैं समझा लेता हूँ कि पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे दे रखा है, देखिए 1 है, फिर सर्किल है, फिर 8 है, फिर सर्किल है, फिर 2 है, फिर सर्किल है। ग्रेटर देन 1, ठीक है, ये 1 है, फिर सर्किल है, 8 है, 2 है, फिर सर्किल। मतलब कि ये दे रहा है कि 7 जो सर्किल में हम कोई ऐसी इनपुट करें कोई भी वैल्यू, अगर वो 7 से छोटी या बराबर होगी, ठीक है, तो कंडीशन सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है, कि ये इससे बड़ा होगा। ठीक है, सबसे पहले तो कर लेते हैं 8 करके देखते हैं कि ये हो सकता है नहीं हो सकता। फिर देखेंगे 7 को 1। अब सर्किल में जब हमने एक बार पुट किया तो 8 पुट कर लेते हैं। यहाँ पे 8 नंबर 8, फिर यहाँ पे 8 है, फिर यहाँ पे 8 पुट करते हैं, फिर 2 है, फिर 8 पुट कर लेते हैं। ये इससे बड़ा है, फिर 1 सर्किल में, क्योंकि 8 सर्किल में कौन सा जा रहा है, यहाँ पे 8 जा रहा है। ठीक है, सर्किल में 8 जा रहा है, फिर 8, फिर 8 8 2, फिर 8।
दोनों डिजिट बराबर है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। ठीक, तो मतलब कि इससे बड़ा अगर डिजिट होगा, 7 से बड़ा डिजिट होगा, तो फिर तो वो सेम ही होगा। अब सर्किल में हम डाल लेते हैं क्या, 6 या 7, वो उससे छोटा कह रहा है या उसके बराबर कह रहा है। अब सर्किल में हमने क्या डाल दिया, यहाँ पे 6 8 6 डाल रखा है, फिर 6, फिर 2 0, फिर यहाँ पे 1, फिर 6 6 8 2 6। कौन सा बड़ा है, 168, हाँ 168, ठीक, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए 166, ये वाली डिजिट बड़ी है। मतलब कि ये ऑप्शन तब सही होगा जब हम सर्किल में 7, क्योंकि इसके बराबर होना चाहिए या फिर इससे छोटा आना चाहिए डिजिट, तो फिर ये इसको सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, अब इसमें क्या डालें, और भी ऐसे होंगे। ठीक है, अब उसको देख लेते हैं। इतना समझ गए, इसमें भी वही होगा कि 3 या 3 से छोटा जब सर्किल में डालेंगे तो ये आंसर। चलो दूसरे का भी कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ 3 कर लेता हूँ, तो सर्किल में 3 नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पे सर्किल ये 3, फिर ये 3 है, ये 5 है, सर्किल में 3 करना है, फिर 7 स्मॉलर देन 3 3 5 3 3 7, तो ये सही है 3 3 5। ये देखिए ये डिजिट इससे बड़ी है, इससे बड़ी है, तो मतलब कि ये डिजिट पूरी बड़ी है, ये वाली डिजिट इससे बड़ी होगी, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब कि अब सबसे जो हमारा आंसर देखना, अब इसमें देखना है कि क्या पुट करें। इसमें सबसे पहले कर लेते हैं 9, सर्किल में क्या कर लेते हैं 9, सर्किल में हमने क्या पुट किया 9। ठीक है, 9 पुट करते हैं, इसमें भी 9 5 0 6 9 स्मॉलर देन 9 5 6 9 9 9 9, देखें 99 और यहाँ 95 आ रहा है, तो ये हमारा 1 2 3 4 5, एक और होना चाहिए था 1 2 3 4 5। अच्छा ये 0 है, 6 0 और ये ना पे एक और आना चाहिए था, या तो क्योंकि 6 डिजिट का होगा ये 1 2 3 4 5। ठीक है, कौन सा 1 2 1 5 0 6 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, 5 के बाद ये आएगा, 5 के बाद ये है, फिर 6 है, फिर 0 है, फिर 5 ब्लैंक 6 0। ठीक है, क्वेश्चन यही है। अब 9, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे 9 आएगा, फिर 6 0 9। तो देखिए ये इस डिजिट से बड़ा है, तो ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। अब सेकंड करके देख लेते हैं, सर्किल में क्या डालें। सर्किल में अब कर लेते हैं हम यहाँ पे 6 कर लेते हैं। ठीक है, 6 या उससे छोटा, सर्किल में 6 से, तो यहाँ पे पहले 6, फिर 6, फिर 5, फिर 0, फिर 6 0 6 5 5 6 6 0 6। ये भी गलत है, मतलब कि 6 से यहाँ तक गलत जा रहा है। ठीक है, 6 ये 65 आ गया, ये भी गलत हो गया। ठीक, अब डाल लेते हैं 5। 5 सर्किल में कौन सी वैल्यू डालते हैं 5 5 5 5 0 6 5 स्मॉलर देन 5 5 5 6 0 5। ये 5 5 5 5 5 5, ये सही हो रहा है, ये वाली वैल्यू राइट आ रही है।
अब 5 से छोटा एक और देख लेते हैं, वो सही होगा, नहीं तो फिर इसको आंसर कर देंगे। 4 डाल वैल्यू पुट करते हैं 4 डिजिट, तो यहाँ पे सबसे पहले 4, फिर 4, ये 5 हो गया, ये 0 हो गया, ये 6 हो गया, और सर्किल में क्या डाला, क्या पुट करना है 4। यहाँ पे 4 5 4 6 0 4 4 4 4 5, मतलब कि ये भी, मतलब कि जो 5 से बराबर या उससे जो छोटी वैल्यूज़ होंगी वो इसमें पुट करेंगे तो वो आंसर राइट होगा। तो इसका लॉजिक ये है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर टोकन्स आर गिवन। ये है 6 नंबर्स टोकन्स 2 5 8 1 4 7। रीअरेंज देम टू फॉर्म ए 6 डिजिट नंबर। हमें 6 डिजिट का नंबर बनाना 1 2 3 4 5 6 सच दैट, यहाँ पे कंडीशन दी गई है, द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट इज स्मॉल एज पॉसिबल। जो फर्स्ट डिजिट होगा और जो लास्ट डिजिट होगा वो स्मॉलेस्ट होगा, स्मॉलेस्ट पॉसिबल। उसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, द डिफरेंस उसका स्मॉलेस्ट पॉसिबल। मान लो 4 - 3 1 होता है, या फिर 4 जो भी होगा, ठीक है, वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए। नंबर द 100 डिजिट इज डबल द 1000 डिजिट। नो कॉन्जिक्यूटिव डिजिट अपीयर्स नेक्स्ट टू, कॉन्जिक्यूटिव डिजिट नहीं अपीयर होने चाहिए। ऑल दी टोकन्स मस्ट बी यूज वंस। अब चलिए करते हैं। सबसे पहले देखिए द डिफरेंस बिटवीन दी लास्ट, इनमें से ही छांटना है। तो ये क्या हो सकता है, 2 1 हो सकता है, या 5 4 हो सकता है, या फिर 8 7 हो सकता है, 8 7। इसका डिफरेंस सबका क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है, ठीक है। इससे छोटा तो कोई नहीं, तो 0, ये तो 0 ही होगा, डिफरेंस इतना आना है, ठीक है। तो सबसे छोटा तो यही आ रहा है। तो पहली कंडीशन ये हो गई थी, पहला जो नंबर होगा, जो लास्ट नंबर होगा, वो हमें पता चल गया है कि ये हो सकते हैं, 2 1 हो सकता है, या 1 2 हो सकता है, या 4 1 हो, ये, ठीक है। दूसरा थी 100 डिजिट। अब यहाँ पे देख ले 100 डिजिट मीन्स कि यहाँ पे 10 यूनिट प्लेस में, यूनिट प्लेस, हाँ 10 प्लेस, 10 100 1000 10,000 10,000 और यहाँ पे लाख। अब जो ये 100 प्लेस में नंबर होगा वो क्या होगा, 100 इज़ डबल। ये मान लो ये 2 है तो ये 1 होगा। 100 प्लेस में डिजिट कितना, 1000 से डबल होना चाहिए। या फिर ये 2 होगा, ये 4 होगा, ये और ये 4 होगा तो ये 8 होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब देख लेते, केस बना लेते हैं। यहाँ पे केस 1 ये हो सकता है, 1 2 नहीं हो सकता। क्यों, नो कॉन्जिक्यूटिव डिजिट अपीयर्स नेक्स्ट टू ईच अदर। कॉन्जिक्यूटिव नहीं होता, जो लगातार होते हैं वो नहीं हो सकते। तो पहली कंडीशन तो फॉल्स हो गई। दूसरा हो सकता है, पहले ये ले लेते हैं। तीसरा हो सकता है, ये भी ले लेते हैं, ठीक है। 4 8 ये ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम इसके अनुसार हम चलेंगे। तो यहाँ पे 4 डिजिट हो गया, पहला तो बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 1 10 100। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा, केस 1 और केस 2 में क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हुई। कॉन्सिक्वेंस ऑल गिवन टोकन मस्ट बी यूज्ड। सभी टोकन एक बार यूज़ होने हैं। हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर बिटवीन 2 लाख एंड 8 लाख कैन बी फॉर्म। 2 लाख से और 8 लाख के बीच में कितनी बार 6 डिजिट नंबर हम फॉर्म कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं ये वाली कंडीशंस ले लेते हैं, 2 और 1 ले लेते हैं, ठीक है। देखिए हमें डिजिट कितनी बार यूज़ करना है, कहाँ पे, ऑल दी गिवन टोकन मस्ट बी यूज वंस। अगर मैं 2 लेता हूँ तो 2 पहले से यूज़ है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये वाला तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। इसको ले लेते हैं 5 4 या 4 1, इसको ले लें, लेकिन 4 फिर से यूज़ हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 8 7 ले लेते हैं, 8 और 7। अब हमारा बचता क्या है, यहाँ पे 5 बच रहा है और क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, ठीक है। अब हम 7 भी तो ले सकते हैं, पहले 7 भी ले लेते हैं। तो ये तुम्हारा 2 और ये 4, तो यहाँ पे 7 ले लेते हैं। 5 1 क्या होता है तुम्हारा
8। 2 नंबर आ गए। केस 1 में हमारा 2 नंबर बन रहे हैं, ठीक है। अब केस 2 ले लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या आएगा, अब 4 और ये 8 आ जाएगा। ये लिखते हैं, पहले ये ले लेते हैं, ये वाले यहाँ से चलते हैं, फिर से चलते हैं। केस 2 में है, ये केस 1 था, ये केस 2 है, केस 2, ठीक है। ये ले लेते हैं 8 और 7, फिर से चलते हैं 8 और 7, लेकिन रिपीट हो जाएगा। अब ये नहीं ले सकते, 5 4 ले सकते हैं, 5 4 ये ले सकते हैं, नहीं ले सकते, ये रिपीट हो जाएगा, तो ये भी नहीं ले सकते। 2 1 ले सकते हैं, यस 2 1 ले सकते हैं, ठीक है। और तो यहाँ पे क्या होता है 5 और 4, 5 4 ये भी नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा जो नंबर बच रहा है, अब क्या बच रहा है, 5 बच रहा है और एक और बच रहा होगा, 7 बच रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब इसी में से ले लेते हैं, फर्स्ट और लास्ट डिफरेंस एक ही वो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ले लेते हैं, यहाँ पे 8 और ये 4, 1 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं और 2 ले लेते हैं। तो ये हमारे कितनी बार बन रहे हैं, ये फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया, ये सेकंड सॉल्यूशन हो गया, थर्ड सॉल्यूशन हो गया, ये फोर्थ सॉल्यूशन हो गया। 7 लाख से इसके बीच में 4 बन रहे हैं। हाउ मैनी डिफरेंट 6 डिजिट नंबर बिटवीन 2 lakhs एंड 8 lakh कैन बी फॉर्म अंडर, ठीक है। अब देखिए, अब आप ये कह रहे होगे कि यहाँ पे, चलिए एक और देख लेते हैं। यहाँ पे तो अभी तक तो ये हो गया केस 1, ठीक है। ये तो आ नहीं सकता, क्योंकि किसके बीच में आना चाहिए, 2 लाख और 8 लाख के बीच में, ये नहीं आ सकता। और ये 8 लाख से ऊपर जा रहा, ये भी नहीं हो सकता। दोनों नहीं हो सकते, इन दोनों को अलग हटा दो। हमारे पास कितना सॉल्यूशन बच रहा है, 2 बच रहे हैं, 2 बार कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर कि ये तो तुम्हारा, यहाँ पे हम 7 और यहाँ पे हम क्या कर दें, यहाँ पे और 2 4, इसको हटा लेते हैं पहले, सबसे नीचे वाले को, एक और कंडीशन, और सबसे ऊपर वाले को हटा लेते हैं, यहाँ को। 8 शुरू में आएगा नहीं, क्योंकि 8,52,417 आ रहा है, और जबकि 8 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 2 लाख से ऊपर होना चाहिए और 8 लाख से नीचे होना चाहिए। तो ये तो हटा लेते हैं, ठीक है। ये हटा देते हैं और ये हटा देते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे सर यहाँ से 7 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, क्या है, यहाँ पे 8 ले लेते हैं। अब आप कहोगे कि 5 और उसको चेंज कर लेते हैं, क्या चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं और यहाँ पे 5 लिख लेते हैं, ठीक है। ये भी सही है, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आ रहे हैं, ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। कर तो सकते थे, यहाँ पे 1 कर सकते थे, तब भी हो सकता था, ठीक है। ये नहीं हो सकता, इसीलिए नहीं हो सकता, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे भी नहीं हो सकता कि यहाँ पे जब हमारा 2 बन रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि 1 से ये छोड़ देते हैं और ये छोड़ देते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2, ठीक है, और यहाँ पे 1, अब यहाँ पे मैं 7 लिख दूँ, यहाँ पे 7 लिख दूँ और यहाँ पे 5 लिख दूँ, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर सकते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास ऑप्शन अब क्या बच रहे हैं, 2 ही बच रहे हैं, ये दोनों। इतने प्रकार से हम डिफरेंट डिजिट बना सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया, 2 आ गया। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, अगर हेल्पफुल लगता है, तो कमेंट बॉक्स से अपने कमेंट दीजिए। और इसके जो भी अदर सॉल्यूशंस हैं, अगर आप कहते हैं कि और इसके इसी चैप्टर के और भी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कराएं, तो वो हम सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। नए आपके पास वीडियोस आते रहेंगे, और हमारे चैनल में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैसे काम किया जाता है वो भी बताया जाता है, तो वो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आती रहेगी। इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।